बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ चाबहार के बारे में। चाबहार बेसिकली ईरान के साउथ ईस्ट में वाक़ई एक बंदरगाह है, डीप सी पोर्ट है, जो कि फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से। ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर गवादर की सिस्टर पोर्ट है, जो कि गवादर से तकरीबन 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ई है। अब इसकी अहमियत क्या है और ईरान इसको कैसे डेवलप करने जा रहा है और कौन कौन से ममालिक इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। ये शहर बेसिकली ईरान के सिस्तान एंड बलूचिस्तान शहर में वाक़या है। लोकल आबादी ज़्यादातर बलोचों पे मुश्तमिल है और वहाँ पे बलोची ज़बान जो कि ईरानियन डायलेक्ट में बोली जाती है वो ज़्यादातर राइज है। उर्दू भी लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, मगर ज़्यादातर ज़बान वहाँ की जो लोकल पर्शियन है बलोची उससे मिलती जुलती है। इस इलाके का जो मौसम है वो सारा साल ही तकरीबन स्प्रिंग सीज़न की तरह रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का नाम चाबहार मशहूर हो चुका है। यहाँ की जो बेसिक इंडस्ट्री है वो फ़िशिंग है। लोग वहाँ पे ज़्यादातर देहातों में आबाद हैं, मगर आने वाले वक्त के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। दोस्तों, जो मॉडर्न चाबहार है 1970 की दहाई में ईरानी शहनशाह रज़ा शाह पहलवी ने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया और इस इलाके को एज ए पोर्ट डेवलप करने की कोशिश की, जिसमें उसका मकसद जो इंडियन ओशन में डोमिनेंस थी ईरान की वो बढ़ाने की थी और यहाँ पे एक प्रॉपर पोर्ट के तौर पे इसको एक्टिवेट करने की थी। बाद में जब ईरान इराक वार हुई 1979 में, तो उस वक्त इस बंदरगाह ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल कर ली, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट होती थी और ईरान को सप्लाईज चल रही थी या एक्सपोर्ट थी उसकी तेल की, वो इसी बंदरगाह के थ्रू होती थी। और वक्त के साथ साथ इस बंदरगाह ने एक अपनी अहमियत उजागर की और अंदाज़ा हुआ ईरानियन गवर्नमेंट को भी कि पर्शियन गल्फ़ में अगर अपने आप को ज़िंदा रखना है और अपनी अहमियत को बढ़ाना है तो चाबहार की जो बंदरगाह है उस पर संजीदगी से काम करना पड़ेगा। इस सिलसिले में उन्होंने एक ईस्टर्न एक्सेस डेवलपमेंट स्कीम का इजरा किया, जिसका बेसिक मकसद ये था कि चाबहार की जो जियोग्राफिकल अहमियत है, जो पोजीशन है रीजनल, उसको उजागर किया जाए और यहाँ पे मुआशी तरक्की के लिए इकदाम किए जाएं। चाबहार फ्री ट्रेड जोन का क़याम 1992 में अमल में लाया गया। ये बेसिकली उसी EAD स्कीम का हिस्सा था, जिसमें मकसद उसका यहाँ पे मुआशी तरक्की और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसको बुलाना था और इस पोर्ट को बाकायदा डेवलप करना था। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि चाबहार की जो बेसिक इंडस्ट्री है वो फिशरीज से रिलेटेड है और मुल्क की एक बहुत बड़ी जो फ़िश कैचिंग इंडस्ट्री है वो सारी ऑपरेट करती है चाबहार के थ्रू, और साथ साथ उसके चाबहार का जो फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल जोन है, इन दोनों की ग्रोथ, इन दोनों की कमर्शियल अहमियत और इन दोनों की तरक्की एक बड़ा की फैक्टर है ईरान के लिए इसको कनेक्ट करने का साउथ एशिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, दुबई वगैरह और अफ़गानिस्तान की मार्केट से, जो कि फ्यूचर में ईरान के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस का रोल प्ले कर सकती है, एक बहुत ही अहमियत का हामिल शहर बन सकता है। इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ऑफ ईरान है वो इसके फ्री ट्रेड एरिया को ईरान के मेन जो रेल नेटवर्क है उससे कनेक्ट करने जा रही है, जो कि रेल नेटवर्क नॉर्थ साइड पे फिर सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड है। चाबहार की अगर मैं रोड कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये ईरान के बहुत ही जो की या बड़े शहर हैं, जिनमें करमान, जहदान, मशहद, इन सब से कनेक्टेड है रोड्स के थ्रू, और इनके थ्रू ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचता है, जो कि आगे इनको फिर सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देते हैं। दोस्तों, जुलाई 2016 में इंडिया ने अपनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट शुरू की ईरान में। स्टार्टअप जो इसके प्रोजेक्ट का था वो तकरीबन 150 मिलियन US का था, जिसका मकसद यहाँ पे रेल ट्रैक्स को डेवलप करना था। और उसके बाद जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थी इस प्रोजेक्ट की तकरीबन 1.6 बिलियन US थी, जो कि चाबहार को जहदान के साथ जोड़ना था, जिसमें काम कर रही थी इंडिया की एरकॉन इंटरनेशनल, जिसके लिए इंडिया ने इनिशियली तकरीबन $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और ईरान ने भी उसके लिए तकरीबन $125 मिलियन के फंड्स एलोकेट किए दिसंबर 2016 में। यहाँ से मज़ीद आगे उसकी जो एसेट एलोकेशन हुई या उसमें इन्वेस्टमेंट हुई वो तकरीबन 575 मिलियन US थी। और इन प्रोजेक्ट्स के देखते हुए इंडिया ने मज़ीद
इस चाबहार की डेवलपमेंट के लिए और इसकी ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ईरान के अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद बढ़ाया और फ्यूचर में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया ईरान के साथ मिलकर करने जा रहा है इस पूरे रीजन में, जिसमें बेसिक उसका पर्पज़ जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है गवादर पोर्ट को बिल्ड करने की, उसको किसी तरीके से टैकल करना है, उसको किसी तरीके से रोकना और उसके मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग पोर्ट को डेवलप करना है। अच्छा, इस सिलसिले में अब ये हो क्या रहा है? बेसिकली ईरान अपने आप को तैयार करने जा रहा है एक अपनी डीप वाटर पोर्ट के थ्रू ग्लोबल ट्रेड में और बिग कार्गो शिप्स को मैनेज करने के लिए, और मिडिल ईस्ट के जो इलाका है ये पूरा रीजन है इसमें अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए, स्पेशली यूएई की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको एक अपनी अहमियत का अंदाज़ा दिलवाने के लिए और अपने रोल को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए। इसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है इसकी कि चाबहार की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगी बंदर अब्बास के थ्रू, जो कि मेजर हब बनेगी आने वाले वक्तों में रशिया, यूरोप और चाइना के लिए। कुछ अर्सा पहले इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान ने कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स पे साइन किए हैं जिसमें इंडियन जो कमोडिटीज़ हैं वो थ्रू ईरान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाएंगी, जिसके लिए जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है उनकी या जो टैरिफ की जो रिडक्शन का भी एग्रीमेंट हो चुका है, वो सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो चाबहार के थ्रू होगा। और इस सिलसिले में जो चाबहार से मेन इनका रूट है अफ़गानिस्तान तक जाने वाला, इस पे डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो चुका है और ईरान इस पे बहुत संजीदगी के साथ इस रोड की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन पे काम भी कर रहा है। ये तकरीबन कोई 213 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है जिसको डेवलप करने में इंडियन कंपनी BRO भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का तकरीबन $750 मिलियन भी इंडिया इन्वेस्ट कर चुका है, जिसको उसने एलोकेट किया है अपनी अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद का। और इस रोड की डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने तकरीबन $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, जो कि उसका पार्ट है उस तमाम इन्वेस्टमेंट का जो अफ़गानिस्तान में वो फ्यूचर में करने जा रहा है। दोस्तों, अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ये तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम होना और मुख्तलिफ ममालिक का जो बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं, रीजनल भी और इंटरनेशनली भी, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, इन सब की अहमियत है। ईरान में इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस हो सकती है ईरान के लिए और एक ठंडी हवा के झोंके की तरह काम कर सकती है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसके थ्रू ईरान अब तकरीबन पूरे एशिया से कनेक्ट होने जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और ईरान एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जो कि गुजरेगा अरेबियन सी से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, और ये जो पाइपलाइन का मंसूबा है ये तुर्कमानिस्तान से गैस की सप्लाई लेके और ईरान से गैस की सप्लाई लेके वो पहुंचाएगा इंडिया की ज़रूरत को पूरा कराने के लिए। इंडिया ने ये प्रोजेक्ट बेसिकली ईरान को ऑफ़र किया ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के अल्टरनेट के तौर पर, और इनकी तकरीबन नेगोशिएशंस इस पर कंप्लीट हो चुकी हैं और इस प्रोजेक्ट पर भी इनका काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर मैं कुछ रेलवे के प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो अफ़गानिस्तान के सूबा बामियान को चाबहार पोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है जिसके ऊपर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इंडिया का इस शोबे में इन्वेस्टमेंट करने का बेसिक मकसद यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में और स्टील इंडस्ट्री में काम करना है। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे रीजन में तकरीबन 1.8 बिलियन टन के जो रिज़र्व्स हैं ख़ाम लोहे के वो मौजूद हैं, जिनके आज के दौर की मालियत तकरीबन $3 ट्रिलियन बनती है। और जो हकीकतन नज़र आ रहा है इस वक्त पिछले 4 या 5 दहाइयों से जो इंटरनेशनल पावर्स अफ़गानिस्तान पे चढ़ दौड़ रही हैं, उनका बेसिक मकसद वहाँ पे कोई टेररिज्म को कंट्रोल करना नहीं था मगर इन तमाम रिसोर्सेज पे कब्ज़ा जमाना था। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि चाबहार भी उतनी ही अहमियत का हामिल डीप सी पोर्ट है जितनी अहमियत का हामिल गवादर है। हाँ, ये है कि ईरान उसको डेवलप करने में, उसकी तरक्की में शायद बहुत ज़्यादा संजीदा है और वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है उस तमाम इन्वेस्टमेंट को भी और तमाम प्रोजेक्ट्स को लेके भी चल रहा है। उसकी निस्बत में हमारे पास जो गवादर है उसका आयरोस जो हाल होता है और जो इसकी अथॉरिटीज़ का हाल होता है, CPEC की अथॉरिटीज़ का हाल होता है, वो हमारी ख़बरों की ज़ीनत बनता रहता है। मैं दुआ गो हूँ रब से कि वो हमें भी कुछ अक्ल दे और हम भी इन प्रोजेक्ट्स पे लंबे अरसे के लिए अच्छे तरीके से काम करें और हम
अपनी गवादर की जो बंदरगाह है इसको तरक्की करता और फलता फूलता देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।